हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्रतिमा डी ब्लॉग्स पे। और अभी हम लोग आए हैं छत पे क्योंकि ये लोग गुस्सा हो रखे थे दोनों भाई कि पार्क नहीं जा रही हूँ। मैं पहले बोली इन लोगों से कि पार्क चलूँगी आज भी, पर मैं नहीं गई क्योंकि पतिदेव को आज ऑफिस नहीं जाना था, क्योंकि वो रात में बैठ के सारे ने ऑफिस के काम किए थे, सोए नहीं थे। सुबह से थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सोए थे, तो वो सोचे कि आज ऑफिस नहीं जाएंगे, पर किसी कारण उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। तो मैं खाना नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा है। बच्चे फ्रूट लेके गए थे, चौकस वगैरह खा के गए थे, तो खाना नहीं बनाई थी। तो मैं उनसे बोली कि मैं पराठा सेक दूँ, पराठा चाय खा लो, पर बोले नहीं लेट हो जाएगा। तो बच्चों को स्कूल से ले आए और निकल लिए ऑफिस के लिए। तो बोले मैं ऑफिस में खा लूँगा। तो मैं इसलिए नहीं गई कि खा के नहीं गए हैं सुबह, तो शाम को जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। तो दोनों भाई रो रो के बुरी हालत कर लिए थे और गुस्सा हो गए थे। मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी और ये लोग कमरे में रो रहे थे। तो मैं बोली चलो छत पे खेल लो। तो अभी छत पे खेल रहे थे तो बॉल चली गई थी दूसरे के छत पे, और देखिए प्लेन की आवाज़ आ रही है। कहाँ है? जा रही है, नहीं दिख रही। बादल हो रखा है सब, तो नहीं दिख रही प्लेन। अजीब सा मौसम हो रखा है, धुंध जैसा हो रखा है। ऐसे लग रहा है एक बार बारिश हो जाए तो मौसम साफ हो जाए। तो ये हर्षित गया था बॉल लेने और ये चिढ़ा रहा है उसको। छोटा इतना लड़ते हैं दोनों, मुझे परेशान कर देते हैं। अब तो चलो इनका 8:30 से 12:30 तक स्कूल था, तो स्कूल गए थे। और जिस दिन स्कूल नहीं जाते मेरा दिमाग खा लेते हैं, क्योंकि ये ऑफिस चले जाते हैं, फिर इन दोनों को झेलना मुझे पड़ता है। लड़ाई नहीं, नीचे चली जाएगी। दो मैं हाथ दिखा दी ना, इसलिए वहाँ रख दिए वो लोग, नहीं तो लेके चले जाते। वो आंटी थी ना बैठी है, उसे ऐसे हाथ दिखा दी तो वो रख ली, नहीं कोई और ले जाता। तो अभी मुझे सोचना है कि खाने में क्या बनाना है। तो अभी सोच रही हूँ कि पतिदेव को फ़ोन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास है भिंडी, बैगन और घिया, 3 चीज़ है। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो एक बार फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। क्यों लड़ाई करते हो यार, क्यों उसे मारता रहता है? देख मुँह में कितना नाखून मारा है तू। मच्छर आने लगे। और देखिए गाइस, मैं सुबह आती हूँ यहाँ चिड़िया पक्षियों के लिए पानी भर देती हूँ। ये देखिए एक इसमें भरी हूँ, इसमें भी भरी हूँ और एक तो मैं सुबह ही आके भर देती हूँ, शाम तक अपना रहता है, फिर सुबह आके चेंज कर देती हूँ। क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है, पक्षियों को प्यास लगती होगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा किसी उसमें करके ना कटोरी में यहाँ चावल भी रख दिया करूँगी पक्षियों के लिए। फिलहाल अभी चावल 2 दिन से हमारे घर में ख़त्म हो रखा है, कल लाएंगे, हो सकता है आज ही लाएं या तो कल लाएंगे, तो ले आके रखूँगी। अभी तो नहीं है, घर से चावल आया था वो भी ख़त्म हो गया है। पुलाव वाला चावल लाए थे वो भी कल पुलाव शाम को बना दिए, वो भी ख़त्म हो गया। तो देखिए गाइस, वहाँ देखिए वहाँ मेला लगा हुआ है और हमारे बच्चों को झूला दिख गया, बोल रहे हैं चलो पता करते हैं मेला लगा है कि नहीं, और पापा से बोलते हैं मेला ले जाने के लिए। क्या है, क्यों लड़ रहे हो? तो चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद सबसे। गाइस, मेरी शाम की पूजा हो गई, जोत जल गई मंदिर में और माता जी की लाइट भी चालू हो गई है। 5:30 के 6 के बीच में मैं चालू कर देती हूँ। और अभी मैं चल रही हूँ खाने की तैयारी करूँगी, और थोड़ा बहुत कपड़े तह लगा के रखी हूँ, तो इसे मुझे अलमारी में रखना है, नहीं बच्चे इसे ख़राब कर देंगे।
और खाने में आज क्या बनेगा, बैगन आलू की सब्ज़ी और पराठा। तो चल रही हूँ सब्ज़ी काटूँगी, खाने की तैयारी करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। बैगन आलू बना लूँ ना, बनाऊँगी, ठंडा हो जाता। अभी दूध चलाई ना, टाइम लग गया। अरे इन दोनों का ऐसे नौटंकी, लड़ेंगे और उसके बाद शाम को ऐसे सुस्त पड़ जाएंगे। ऐसे लगेगा सीरियस हो गए हैं दोनों बच्चे। देखो लड़ाई करने के लिए सही रहेंगे। उसका मुंह देखो, इतना नाखून मारा है उसके मुंह में। हर्षित उसका मुंह खराब कर दे रहा है, सारे मुंह में उसके नाखून मारे हैं। हर्षित अर्पित के मुंह में इतना नाखून मारा है, यहाँ यहाँ यहाँ, तना नाखून भी नहीं है उसके, फिर भी कहाँ। लड़ाई तो इतना पटकी पटका करते हैं, ये एक दूसरे को पटक देंगे, नीचे नहीं, फर्श पे नहीं, बिस्तर पे नहीं, एक दूसरे को पटकते रहेंगे। और देखिएगा इस सीजन की पहली भिंडी आ गई है। तो हमारे छोटू को भिंडी बहुत पसंद है। तो अभी तो मैं पराठे के साथ ये बनाऊंगी बैगन पराठा और बैगन आलू की सब्जी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, काट के बनाती हूँ बैगन आलू। तो यहाँ मैं काफ़ी दिन बाद बैगन बनाने जा रही हूँ, और हमारे घर में कोई खाता नहीं बैगन, किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। पर जब से मैं पंचफोरन डाल के बनाने लगी बैगन ना, तो बच्चों को भी पसंद आता है, इनको भी। ये बोलते हैं ये तो चोखा जैसे लगता है, छोटू बोलता है चोखा, क्योंकि इसमें ना मैं टमाटर तो डालती हूँ थोड़ा सा, जो डाल देती हूँ। और जैसे मैं कलौंजी का मसाला बना के रखती हूँ उसको डाल देती हूँ ना, तो बिल्कुल टेस्ट अच्छा हो जाता है, खट्टा खट्टा। तो वो बच्चे भी खा लेते हैं और पतिदेव भी खा लेते हैं। और पहले मैं पंचफोरन नहीं डालती थी, जीरा और मेथी डाल के बनाती थी सिर्फ ना, तो नहीं खाते थे, बोलते थे अजीब सा लग रहा है। और एक बार मैं पंचफोरन डाल के बनाई तो सबको पसंद आया। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि आ गए थे, टाइम से आ गए थे। मैं सोची थोड़ा लेट आएंगे, लेट गए हैं, पर ये टाइम से आ गए। जैसे हम लोग छत से नीचे आए, पूजा करी, मैं पूजा करके जैसे ही सब्ज़ी लेने जा रही थी काटने के लिए, तैसे ही आ गए। तो मैं जल्दी से फटाक से बनाई, सब्ज़ी काटी और छौंक दी। तो देखिए यहाँ अम्मी अम्मी मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई, और यहाँ मैं पराठा भी सेक रही हूँ। और ये सो भी गए हैं, क्योंकि मैं पूजा कर दी थी ना, तो गए कपड़ा चेंज करके अपना हाथ पैर धोए और लेट गए, सो गए हैं। तो मैं इनसे बोली कि सो जाओ, मैं पराठा सेक रही हूँ तो उठाऊँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये सुबह की ब्लॉग है। तो मिलती हूँ डायरेक्ट चाय के साथ आप लोगों से। सुबह सुबह की चाय हमारी, और नमकीन बिस्किट। और पतिदेव भी उठ गए थे सो के, और आज बच्चों की छुट्टी थी, नहीं जाना था स्कूल, आज पेपर नहीं था। तो ये लोग अभी सो ही रहे हैं, 2 बार मैं बोली उठने के लिए, नहीं उठे। और ये उठा है तो पापा मोबाइल लेके अपने देख रहा है कार्टून वगैरह, तो ब्लॉग वगैरह देखता रहता है। और यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई, तो अभी छोटू को डांटी हूँ, तो छोटू गया ब्रश करने, और हम लोग तब तक चाय पी लेंगे जब तक छोटू ब्रश करेगा। तो पतिदेव को ऑफिस जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी चाय पी और सब्ज़ी काटी। तो आज मैं बनाई हूँ घिया की सब्ज़ी और रोटी पापड़। तो यहाँ देखिए रेडी हो गई है, 3 का मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और ये भी नहा के अपना रेडी हो रहे हैं, और बच्चे भी अपना नहा धो लिए हैं, और चौकस वगैरह था तो खा लिए हैं, बैठे हैं। तो सुबह चौकस और दूध के साथ चौकस दे दी थी, तो बिस्किट नहीं दी हूँ। और पतिदेव चले जाएंगे, अगर रोटी सब्ज़ी खाएंगे तो रोटी सब्ज़ी, नहीं पराठा, जो खाएंगे वो बना दूँगी उन लोगों को। फ़िलहाल अभी इनका लंच मुझे पैक करना है। तो यहाँ मैं रोटी सब्ज़ी पापड़ दे रही हूँ आज इनको। तो ये बोले, मैं सोचा कि कोफ्ता बनाओगी, पर तुम तो सब्ज़ी बना
तो देखिए गाइस, मैं एक वेलवेट की साड़ी ली हूँ क्योंकि इस टाइम वेलवेट की साड़ी बहुत चली हुई है। कई लोगों को मैं देखी हूँ पहनते हुए, तो मैं भी सोची चलो मैं भी एक लेके देखती हूँ कैसी है। तो मैं ऑनलाइन एक ऑर्डर करी हूँ इंस्टाग्राम से। तो देखिए, मैं तो करने के बाद मैं डर गई कि कहीं मोटी साड़ी तो नहीं निकल जाएगी कि पहन ना पाऊँ गर्मी में, क्योंकि हमारे यहाँ 2-2 शादी पड़ी है तो इसलिए मैं ली हूँ। पर ये साड़ी वाकई बहुत अच्छी है, बिल्कुल हल्की साड़ी है। जैसे कि मैं डर रही थी कि वेलवेट की है तो वेलवेट का कपड़ा मोटा होगा तो जैसे हमारे यहाँ घूंघट करते हैं तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं। पर बहुत अच्छी साड़ी है कि जैसे कि मैं दूसरे को देख लूँगी, मुझे कोई नहीं देख सकेगा घूंघट करने पे, इतनी अच्छी साड़ी है। तो इसमें बच्चे भी देख रहे थे मुँह ढक ढक के कि देखो पतली, देखने में ही पतली लग रही है। तो ये साड़ी है 1500 की और इसका ब्लाउज बिल्कुल हैवी है। साड़ी तो बिल्कुल सिंपल है पर ब्लाउज बहुत हैवी है और ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। और पूरा रेडी हो जाएगी तो आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी। अभी ब्लाउज रेडी करवाना है और इस साड़ी में फाल पिको करवाना है, तो रेडी हो जाएगी तो आप लोगों को दिखवाऊंगी। खासकर मैं अपने एनिवर्सरी पे पहनने के लिए ली हूँ, तो एनिवर्सरी पे पहनूंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो कैसी लगी मेरी साड़ी कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत अच्छी साड़ी है, बिल्कुल हल्की है, जैसे लगता है कि वेलवेट की है, वजन होगी ऐसी होगी वैसी, पर बिल्कुल हल्की है। मैं भी डर गई कि मैं ऑर्डर तो कर दी 1500 की साड़ी, पता नहीं कैसी होगी, मोटी होगी, पर बिल्कुल हल्की है। सबको पसंद आई, बच्चों को भी और पतिदेव को भी। और मुझे तो खासकर पसंद ही थी और ये कलर पतिदेव का पसंद कलर है। तो मैं पहले ग्रीन ले रही थी पर वो बोले कि नहीं ये कलर लो, ये कलर ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे पसंद आया। आगे मैं और लूँगी। मुझे वेलवेट का एक सूट भी ऑर्डर करना है, तो मैं सोच रही हूँ घर से शादी बिता के आऊँगी घर से, उसके बाद लूँगी वेलवेट का सूट। अभी तो साड़ी ही ली हूँ। मुझे एक ब्लैक ऐसे लेना है वेलवेट की साड़ी, तो रक्षाबंधन पे लूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
यहाँ बर्तन सेट करने के बाद मैं जो बर्तन धोई थी सेट कर दी स्टैंड में। उसके बाद मैं दाल चढ़ा दी हूँ और यहाँ मैं प्याज लहसुन काट के रख लूँगी। और शाम को मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल, और सब्ज़ी रखी हुई है घिया की, तो सब्ज़ी वही यूज़ कर लेंगे। और आलू रखी है, उसका चोखा बना लेंगे। और बच्चों को एक दिन चावल ना दो तो परेशान हो जाते हैं बच्चे, बोले दोपहर हो इसीलिए खाए नहीं ढंग से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना।